बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि ज्ञानवान जो संत हैं और सदशास्त्र जो ब्रह्म विद्या है उसके मुताबिक जतन यानी तदबीर व कोशिश करने का नाम पुरुषार्थ है। संत वह है जिसको सब लोग भला और साधु कहते हैं। सदशास्त्र वह है जिसमें ब्रह्म का वर्णन हो। यह जीव सत्संग जो करता है और सदशास्त्र को विचारता है और फिर भी संसार की तरफ लगता है तो उसका पूर्व संस्कार बली है, इससे स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न का त्याग न करे। पूर्व के संस्कार के बरखिलाफ यानी उलट नहीं हो सकता, परंतु पूर्व का संस्कार बली भी हो और सत्संग करे और सदशास्त्र को काम में लावे तो पूर्व के संस्कार को पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। जब पूर्व संस्कार का नाम प्रारब्ध हुआ तो पुरुष का प्रयत्न ही प्रारब्ध है और यही दिव्य है। दिव्य अपने पुरुषार्थ को ही कहते हैं और पुरुषार्थ ही कर्म है और कर्म का बीज वासना है। वासना मन से होती है और मन रूपी पुरुष जिसकी वासना करता है वही उसको मिलती है। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए कि अपने वर्ण और आश्रम के शुभ धर्म कर्म पर चले और अशुभ का त्याग करे। फिर संतों का संग और सदशास्त्र का विचार करे। उनको विचार कर अपने गुण दोष का भी विचार करना चाहिए कि दिन रात में क्या शुभ है और अशुभ किया है। आगे फिर गुण दोषों का साक्षी होकर संतोष, धीरज, वैराग्य, विचार और अभ्यास वगैरह जो गुण हैं उनको बढ़ावे और जो दोष हैं उनका त्याग करे। इससे राजस से सात्विक मोक्ष का भागी होता है और इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। तब परमानंद रूप तत्व को पाता है। इस सिलसिले से वासना का त्याग करे कि पहले शास्त्र के बरखिलाफ तामसी वासना का त्याग करे, फिर विषय को वासना का त्याग करे। मैत्री यानी ब्रह्म भाव से किसी से द्रोह न करना, करुणा यानी दुखी पर दया करना, मधुता धर्मात्मा पुरुष को देखकर खुश होना, अपेक्षा यानी पापी को देखकर उदासीन रहना पर उसकी निंदा न करना। ऐसी निर्मल वासना को अंगीकार करे और फिर इनका भी हृदय से त्याग करे। इनका अभिमान नहीं रखना चाहिए। अगर बाहर से इनका व्यवहार हो तो भी हृदय से जगत में गुण की वासना त्याग कर चिन्मात्र वासना रखनी चाहिए। पीछे इसको भी मन बुद्धि के साथ मिला हुआ त्याग करना, तब जिससे वासना त्यागी है वही रहेगा, फिर उसको भी त्याग देना। सर बरहन नेतस्तम दारम कुलाहे चार तरक, तरके दुनिया तरके आकबा तरके मौला तरके तरक। पहले विचार पूर्वक वैराग्य होना चाहिए ताकि संत जनों की संगत और सदशास्त्रों के विचार से मन को निर्मल करे। जब मन निर्मल होगा तो सौजन्यता से पूर्ण होगा और वैराग्य उपजेगा। जब वैराग्य होगा तब ज्ञानवान गुरु के पास जाएगा। जब गुरु उपदेश करेंगे तब ध्यान और अर्चन आदिक कर्म से और ब्रह्म अभ्यास से परम पद को पाएगा। चित्त में आत्मपद का चिंतन करना, आपस में समझना, प्राणों की चेष्टा और आत्मपद के मनन का ब्रह्म अभ्यास है। यह समान कर्म है। दूसरा विशेष कर्म है जो अपने आप से पैदा होता है। वह समझ लेता है जैसे दरख्त से फल गिरे और किसी को मिल जावे वैसे ही ज्ञान अपने आप से मिल जाता है, मगर इसको भी उसका पूर्व का कर्म समझना चाहिए जिनका यह जन्म
अंत तक होता है, उसमें जो निर्मल गुण वेद ने कहे हैं, यानी मित्रता, सब जीवों पर दया करनी, सौजन्यता, सदा प्रसन्न रहना, मुक्त हृदय में सदा समता भाव रखना, कोई क्षोभ न उठाना, आर्य शास्त्र के मुताबिक चलना, गया व्यतीता ज्ञान होना, वगैरह आन कर इकट्ठे होते हैं, वह शख्स राजस सात्विकी है। इन सब कर्मों को करता है, परंतु उसके हृदय में हानि और लाभ का राग द्वेष नहीं होता, हर हाल में यकसां यानी समान रहता है और इस भेष से वह परम पद में स्थित होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।